बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ जी राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज की खबरें इंतहाई अहम हैं। इनकी तरफ जाने से पहले मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क, पड़ोस से ख़ास प्यार है ना जी हमें, अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, जहाँ पर किसानों ने अपना जो एहतजाज का सिलसिला है उसे शुरू कर रखा हुआ है। आपको ये तो हर तरह आपको मालूम हो रहा है, तमाम जो मीडिया है वो बता रहा है, मोदी को हर महाज पर बुरी तरह शिकस्त हो रही है और बुरी तरह पिट रहा है। झूठ और मुनाफकत के गो वक्ती तौर पर कभी कभार फायदे मिल जाते हैं, मगर वो देर पा नहीं होते। यही भारत के साथ भी हो रहा है। मोदी ने अपने गोदी मीडिया के साथ मिलकर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और इल्ज़ामात लगाए, तो जहां वो एक एक करके सब के सब झूठ दुनिया के सामने आ रहे हैं, वही उसे अपने मुल्क में ही किसानों की तरफ से बहुत बड़ी परेशानी का सामना है। किसान मुसलसल हड़ताल पर हैं और इसकी पूरी दुनिया में वाट लगा रहे हैं। बिना तौर पर मोदी हुकूमत ने किसानों के कई रहनुमाओं को भी गायब कर दिया या मार दिया, मगर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो रोज़ियर तैयार किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ कभी नहीं पहुँचता था, कोई चीज़ नहीं पहुँची थी पाकिस्तान की तरफ से। और भारत का चेहरा, मोदी का चेहरा सबके सामने आ रहा है। तो बात हो रही थी भारतीय किसानों की। तो गुज़श्ता रोज़ भी 3 मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ 40 किसान तंजीमों की काल पर एक रोज़ा भारत बंद हड़ताल से ज़िंदगी मफलूज कर दी। किसानों ने हरियाणा, पंजाब समेत कई रियासतों में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। अहम शहरों पर पहिया जाम रहा। रेलवे लाइनों पर किसानों के धरनों के बहस पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से ट्रेनें न चल सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ा कवानीन के 1 साल मुकम्मल होने पर 10 घंटे की हड़ताल के दौरान दारुल हुकूमत दिल्ली की अहम दाखिली शाहराहों पर तवील ट्रैफिक जाम रहा। ताहम एहतजाजी किसानों के मुजाहरे के लिए दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया गया। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की हुकूमतों के अलावा कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों और मुतअद्दिद समाजी तंजीमों ने हड़ताल की मुकम्मल हमायत की। पंजाब में किसानों ने 350 से ज़्यादा मुकदमात पर भी एहतजाज किया। हरियाणा में सिर्फ ज़िला जंड में 25 मुकामात पर शाहराहें बंद रही। किसान रहनुमा राकेश ने किसानों से खिताब में कहा कि मुतनाज़ा कवानीन के खात्मे तक मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और ये बहुत बड़ा एहतजाज है। किसानों के एहतजाज की वजह से इंडिया को मुआशी मामलात में बहुत परेशानी का सामना है और किसान जिस तरह डटे हुए हैं, लगता नहीं है कि वो अपनी बातें मनवाए बगैर पीछे हटने को तैयार होंगे या हटेंगे, क्योंकि उन्होंने सर्दी, गर्मी, मौसम, इन सब की तकालीफ जो है वो बर्दाश्त कर ली है। इसके साथ इंतज़ामिया की तरफ से मुकदमात, मार पीट, डंडे बरसाए जाने, ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर चुके हैं। और ये जो सख्तियाँ होती हैं, ये किसी भी तंजीम को मजबूत से मजबूत तर करती जाती हैं। भारतीय किसानों ने ये जो गुज़श्ता रोज़ 350 मुकामात पर एहतजाज किया है, उससे मोदी सरकार की पैंट ढीली हो रही है। दूसरी खबर भी बहुत अहम है जनाब, ये हमारे साबिक़ गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के मुतल्लक है। गुज़श्ता दिनों
ان کے حوالے سے ویڈیو گردش کرتی رہی، بلکہ اور ویڈیوز آنے کی بھی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ چونکہ یہ کسی بھی انسان کے ذاتی کردار کی بات ہوتی ہے، اس کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے اور اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ بھی بات درست ہے کہ جب بندہ سیاست میں آتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے۔ مگر ہم آج اس ویڈیو میں زبیر صاحب کی حوالے سے یہ بات نہیں کریں گے کہ ویڈیو کہاں سے آئی، کیوں آئی، اس کے مقاصد کیا تھے، مگر زبیر صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس پر ضرور بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی ان کے ٹویٹ پر۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے سوشل میڈیا پر اپنے حوالے سے زیر گردش ویڈیو کو جعلی اور اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میرے خلاف جعلی اور تبدیل شدہ ویڈیوز جاری کرنا کوئی سیاست نہیں، دراصل کی نئی مثال ہے۔ جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے اس نے انتہائی گھٹیا اور شرمناک حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایمانداری، خلوص نیت اور لگن کے ساتھ ملک کی خدمت کی ہے اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ ریاسنا مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محمد زبیر کی ویڈیو اصلی ہے یا نقلی، اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ویڈیو بہت محنت سے تیار کی گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زبیر سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ویڈیو کے معاملے پر نجی ہوٹل کی وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ ہوٹل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کسی کمرے میں کوئی خفیہ کیمرہ نصب نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کمرے میں موجود خفیہ کیمرے میں کچھ ریکارڈ ہوا ہے تو وہ ہوٹل انتظامیہ کی مرضی اور علم میں لائے بغیر غیر قانونی طور پر نصب کیا گیا ہوگا۔ ہم کسی بھی جاسوسی کلائنٹس یا مہمانوں کی پرائیویسی کو توڑنے کو فروغ نہیں دیتے۔ علاوہ ازیں ویڈیو وائرل ہونے سے متعلق وکلاء نے سٹی کورٹ تھانے میں سابق گورنر محمد زبیر پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ سابق گورنر جناب سندھ محمد زبیر صاحب نے اسے جعلی قرار دے دیا ہے۔ خیر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بیان ملتا جلتا ہی دیا ہے۔ فرانزک آج تک ہوا نہیں ہے کسی ویڈیو کا، باتیں ہی سنتے آئے ہیں، فرانزک نہیں ہو سکے۔ لیکن محمد زبیر صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کس عہدے پر رہے اور کیا کرتے رہے۔ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی بیوروکریٹ کو، پچھلے دنوں ایک جناب ڈی جی صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی، کل سے اور 2-3 شخصیات، اہم شخصیات کی بھی ایسی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، ہم ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے ہوگا کیا سوائے پاکستان کی بدنامی سے، سوائے ایک دھبا لگنے کے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ کس کردار کے مالک ہیں۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہاں الیکشن جب قریب آتے ہیں تو ایسی معاملات ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں باہر، لیکن جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ساری دنیا بھی ہماری تعریف کر رہی ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی دوست کر رہا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے، آپ لڑیں ضرور، جھگڑیں ضرور، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لڑو سی لج لڑو کلج نہ لڑو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ضرور میں کروں گا کہ اتنے بڑے اہم عہدوں پر بیٹھی شخصیات اپنے کردار پر، اپنے معاملات پر بھی توجہ دیں کہ جب یہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کی اولاد پر، ان کے اہل خانہ پر، ان کی بیوی پر، بچوں پر، ان کے عزیز و رشتہ دار پر کے سامنے کیا وہ سر اٹھانے کے قابل رہتے ہوں گے
क्या वो किसी से बात करने के काबिल रहते होंगे? इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है, अफसोस वाली बात है। हमें अपने किरदार को दुरुस्त करना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो कोई ना कुछ होता ज़रूर है, तब ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो जाता है। तो मज़ीद इस पर बात करने से बेहतर है आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर की तरफ चलते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम बयान सामने आया है। खैर, मरियम नवाज साहबा जब भी कोई बयान जारी करती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर जाती हैं जिससे हलचल सी मच जाती है, जिसमें वो कभी कभी अपने वालिद मोहतरम और चचा जी को भी रगड़ा दे जाती है। जिस तरह गुज़श्ता दिनों उन्होंने अपने मैं तो पेड ही कहूँगा, साफ़ी से सवाल करवाया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो एक्सटेंशन दी गई थी उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि जनाब मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। भाई इस गुनाह में आपके वालिद मोहतरम शामिल थे और सारी पार्टी शामिल थी। तो जिस पर फौरी जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये हमारी पूरी पार्टी का फैसला था। ये एक अलग बात है, बहुत सारी सबको मालूम है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने किसको अहकामात दिए थे और किस तरह उस वक़्त इस बात की हमायत की गई थी और वोट दिया गया था। बहरहाल उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ और मैं एक ही हैं, पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ ही है। शाहीवाल डिवीज़न के दोस्तों से जो वहाँ पे सियासत करते हैं दोस्त, उनसे उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि हमने 2018 के इलेक्शन में शाहीवाल में सिर्फ एक सीट आ रही। मैं आज भी आपके चेहरे पर जीत और कमिटमेंट का जज्बा और चमक देख रही हूँ। ये चमक सिर्फ इन चेहरों पर रहती है जो अपनी क़यादत से वाबस्ता रहते हैं और अपने नस्ब लाइन से नहीं हटते। कंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन में डिक्टेटरशिप के दौर से ज़्यादा बुरे हरबे इस्तेमाल हुए, लेकिन हमें बड़ी कामयाबी मिली। हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को गलत हाथों में न जाने दें। कुदरत का असूल है कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता और हम वक़्त बदलता देख रहे हैं। वाकई वक़्त एक जैसा नहीं रहता मोहतरमा। उन्होंने कहा कि इन्हें हुकूमत मिल गई लेकिन इज़्ज़त नहीं मिली। ये इस तरह की जो बातें होती है ना, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है मोहतरमा, ऐसी बातें मत किया करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमले इसलिए कर रहे हैं कि इनके पोल खुलने का डर है। अदलिया से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने के लिए निकाला जा रहा है। हमजा शहबाज के लिए दिल से दुआ गो हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। हमारी सोच और आरा और तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम सब इस बात पर सिक्का बंद हकीकत की तरह मुतफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह नवाज शरीफ है। मैं दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मुतरफ हूँ। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने कहा कि आज मैं बहुत सारे ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ जो तहरीक नजात से वाबस्ता हैं। इस हुकूमत ने चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। उसके बाद उन्होंने भी हमजा शहबाज साहब ने भी अपने गुफ्तगू का इजहार किया था जो तहरीक नजात से वाबस्ता है। इस हुकूमत ने चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। थाने कचहरियाँ भी हमने भुगती। 12 अक्टूबर को मुंतखब वज़ीर आज़म पर झूठा मुकदमा बनाकर चलता किया गया, लेकिन इस हुकूमत का इंतकाम इससे कहीं ज़्यादा है। चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत ने जो इंतकाम लिया वो तहरीक नजात से कहीं ज़्यादा है। आइंदा इलेक्शन में साबका गलतियाँ वगैरह नहीं दोहराई जाएंगी वगैरह वगैरह। और भाई बात ये है मोहतरम हमजा शहबाज साहब, आपके सामने आपके साथ बैठकर मरियम साहब ने ये बात फिर एक दफ़ा आपको समझाने के लिए ही कही है कि पार्टी पर घर पर जो मियां नवाज शरीफ साहब वो ही सरबराह हैं, आप लोग कुछ नहीं हैं। हालांकि आप जो आ रही हैं खबरें उनके मुताबिक कि आप लोग आपस में बिखर चुके हैं, बिखरते जा रहे हैं। उसको संभालने की बात करें 2018 वगैरह, ये तो मामलात फिर होते रहेंगे।
جو خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ دن تقریر فرماتے ہوئے کہا کہ مسئلہ ورکر کا نہیں ہے، جھگڑا لیڈران کا ہے، تو بھائی اس سے بڑا اور کیا بیان ہو سکتا ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ آپس میں صرف عہدے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وفاق میں آئیں، اور مریم صاحب چاہتی ہیں کہ وفاق میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ یہ بات بھی واضح ہے کہ جہاں میاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں وہاں مریم نہیں ہوتی، اور جہاں مریم ہوتی ہے وہاں میاں شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے۔ تو اب کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ان میں دیکھ لیں کہ مریم صاحب کو انہوں نے نہیں وہاں پہ کمپین کرنے دی، خود کی، لیکن اس سے پہلے کشمیر والے الیکشن میں مریم نواز صاحبہ تھی اور جناب آپ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب خاموش تھے۔ بہرحال یہ ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، ان سے نکلنا چاہیے، لیکن مریم نواز صاحب جب بھی بولتی ہیں، جب بھی بات کرتی ہیں، جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتی ہے تو کچھ ایسا ضرور کر جاتی ہیں جس سے مزید ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے گھر میں ہی ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔